के साथ करेंगे जो राबड़ी आवाज से सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के बेटे इराज को आशीर्वाद देने के लिए बौखा बौखिन समाज की महिलाएं राबड़ी आवाज पहुंची है और सोहर गाकर उसे आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। और यहां तक कि तेजस्वी यादव को भी इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। तस्वीरें बहुत ही सुखद है और इस वक्त राबड़ी आवाज सोहर गीतों से गुलजार है। राबड़ी आवाज से तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि नारायण। राबड़ी आवाज पर इन दिनों गीत और गानों की गूंज सुनाई पड़ रही है। ये राबड़ी आवाज में और जो खुशियां यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं को मिली है और तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसके बाद यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हैं और राबड़ी आवाज के सामने यहाँ पे गीत और गानी जो है वो बजा रही हैं और ये जरिए जो है गाना बजाते हुए दुआएं जो है वो दे रही हैं और यहाँ पे तमाम लोग जो है तेजस्वी यादव के पुत्र रत्न प्राप्ति होने पर यहाँ पे उनको आशीर्वाद देने के लिए हम लोग 15 आदमी से आए हैं। उन लोग का तेजस्वी यादव का बाबू का हुआ, उन लोग का आशीर्वाद देने के लिए हम लोग आए। बक्को बकाने सोहर गाने के लिए आए हैं। हम लोग सोहर गाते हैं, हम लोग का दान चाहिए। बाबू हुआ, बड़ी खुशी की बात है। बड़ी दिन पर बाबू हुआ है, बहुत दिन पर बाबू हुआ है। ऐसे तो शादी कर लिए तेजस्वी यादव। यहाँ पे और क्या आशीर्वाद दे रही हैं? और यहाँ पर आशीर्वाद बाबू के दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के दे रहे हैं कि हमको तेजस्वी यादव लालू जी मुख्यमंत्री बने। हम लोग दिल से दुआ दे रहे हैं। बस हम लोग यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव मुख्यमंत्री बने। हम लोग सब दिन पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सब दिन उनको आशीर्वाद देने। हम लोग बाबू के बख्शीश लेने आए, दुआ देने आए हैं। हम लोग बक्को बखाने पुराना 7 कुर्सी हम लोग को भी हम लोग का मांग है और ये नहीं रहे। तो एक तो सोहर सुना दीजिए आप। सोहर तो गाइए। काका बटोरे बाबू खेले या गनमा या गन में काका बटोरे बाबू खेले या गनमा खेलिए दूबिया बाबू दादी को दिया लाने खेलिए दूबिया लाने दादा के दिया हुला साए रे बाबू खेले या गनमा दादा के दिया हुला साए रे बाबू खेले या गनमा या गन में काका बटोरे बाबू खेले या गनमा या। तो ये बौखा बौखिन समाज है जो तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचा है और उनके बेटा होने की खुशी में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। लोग बख्शिश मांगने आए हैं और साथ में ये भी मन्नत मांग रहे हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पे तमाम जो है राबड़ी आवाज जो है वो सोहर के गीतों से गुलजार है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रक्सौल से बताएंगे, जहां रक्सौल बॉर्डर पर लगातार घुसपैठियों के यहां आने की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि विदेशी नागरिकों के घुसपैठी के तौर पर बिहार आने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें इजाफा हुआ है और लगातार चेकिंग भी की जा रही है। पिछले 1 महीने के अंदर रक्सौल बॉर्डर से करीब 10 विदेशी नागरिकों को घुसपैठ करते पकड़ा गया है। वहीं भारत नेपाल बॉर्डर के मैत्री पुल के पास एक चीनी नागरिक को कल गिरफ्तार किया गया, जो बिना किसी भारतीय वीजा और कागजात के भारत में प्रवेश कर रहा था। पिछले 1 महीने में रक्सौल बॉर्डर से घुसपैठ करने के आरोप में चीन के 5, कोरिया के 1, कनाडा से 1, फ्रांस से 1, अमेरिका के एक साथ खालिस्तान नागरिक भी पकड़ा गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। पिछले 1 महीने में भारतीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने कई विदेशी नागरिकों के घुसपैठ को नाकाम किया है। एसएसबी और मोतिहारी पुलिस के जवानों ने चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कुछ दिन पहले जो है 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए थे।
17 मई को कनाडा के हरप्रीत सिंह गिरफ्तार हुए थे। 20 मई को कोरियाई नागरिक यंग डे गिरफ्तार हुआ था। 10 मई को फ्रांसीसी नागरिक फोरेट विगेंट गिरफ्तार हुआ था और 4 मई को 4 नागरिक और उसके साथ एक महिला जो है वो गिरफ्तार हुआ था। तो लगातार जो सुरक्षा बल है उनके जवानों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और वैसी स्थिति में लगातार जो सुरक्षा बल है वो अलर्ट मोड पे है। खासतौर पर जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कार्रवाई हुई है और वैसी स्थिति में कोरियाई नागरिक को भी जो है अवैध वीजा के साथ जो है वो गिरफ्तार किया गया था। जो विदेशी नागरिक है या विदेशी जो लोग हैं वो आखिर भारत को सेफ जोन कैसे मान रहे हैं और रक्सौल बॉर्डर को सेफ जोन कैसे मान रहे हैं, इसीलिए भारत मैत्री पुल के पास तमाम लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है तो सुरक्षा एजेंसी पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और ये सावधान करने वाली खबर राजधानी पटना के लोगों के लिए, अगर आप भी पटना में रहते हैं और तेज रफ्तार में सड़कों पर वाहन को चलाते हैं तो ये खबर आप जान लीजिए, अब आपका चालान कट जाएगा। वो इसलिए क्योंकि शहर के 8 अलग अलग चौक चौराहों पर प्रमुख सड़कों पर ऐसे हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं जो तेज रफ्तार वाले वाहनों को पकड़ सकेंगे। अब यदि कोई गाड़ी चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के अधिक गति से गाड़ी को चलाता है तो ऑटोमेटिक चालान आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। यातायात विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये चालान वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक के पते पर भेजा जाएगा या ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। यातायात पुलिस का कहना है कि राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। हम सभी के, हमारे हो, आपके हो, चाहे किसी के भी, घर के हर मेंबर जब तक परिवार का सदस्य नहीं लौटता है लोग इंतजार करते रहते हैं। और दुखदाई समय होता है जब किसी की दुर्घटना होती है, जब अपने आप पर बीतता है तो पता चलता है। इसलिए जो घर के परिवार, हमारे माँ बाप, बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं, उनकी खुशहाली के लिए हम सभी से पुनः ये अनुरोध करेंगे कि वाहन को नियंत्रण में चलाएं ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और अपना नुकसान भी नहीं हो और दूसरे का भी नुकसान नहीं हो। पटना में अगर तेज रफ्तार के साथ आप गाड़ियां चलाते हैं तो अब आपकी खैर नहीं और आपकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। यातायात विभाग ने तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों और उसके कारण होने वाले दुर्घटनाओं को लेकर के एक बड़ी पहल की है और नई शुरुआत के तहत उन्होंने पटना में ऑटोमेटिक स्पीड मीटर जो है वो लगा दिया है। और ये आप जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पटना मरीन ड्राइव की है और ये मरीन ड्राइव जेपी गंगा पथ जिसका नाम है, मरीन ड्राइव के भी लोग नाम से जानते हैं। यहाँ पे वो सड़क है जहाँ पे अक्सर बड़ी दुर्घटनाएं जो हैं उसकी खबरें मिलती हैं। तेज रफ्तार के कारण यहाँ पे जो लोग हैं वो कई दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं और बाइकर्स गैंग का जो उत्पात है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन तमाम रफ्तारों पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस ने पटना के कई इलाकों में ये नई शुरुआत की है और इस नई शुरुआत के तहत जो है आपको बताते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ज़्यादा रफ्तार से आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है आपका चालान कटेगा और सीधे आपको चालान आपके सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप पे जो है और जो ऑनलाइन सुविधा है उस पे आपको पहुंच जाएगी। तो ये है, आपको बता दें कि 8 ऐसे जगह हैं जहां पे ओवर स्पीड के लिए ये ऑटोमेटिक जो है वो मशीन लगाई गई है। इसमें शिवपुरी मरीन ड्राइव जो है वो एलसीटी घाट जहां है वहां पे लगाया गया है, न्यू बाईपास में अटल पथ पे और लालजी टोला वहां लगाया गया है, दीघा गोलंबर वहां पे लगाया गया है और एम्स गोलंबर और हज भवन के सामने जो है वो ये स्पीड मीटर लगाया गया है। तो पटना के करीब करीब उन तमाम इलाकों को कवर किया गया है, प्रमुख जगहों को जहां से गाड़ियां जो हैं वो दूसरे इलाके में निकलती है। तो ये रफ्तार रोकने के लिए और लोगों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए एक बड़ी पहल यातायात पुलिस ने की है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो संभल के चलें और ये ज़रूर देखें कि ओवर स्पीड आप अगर कहीं हैं तो नहीं, अगर ओवर स्पीड है तो आपका चालान ऑटोमेटिक कट सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
और अब बात आयुष्मान योजना की करेंगे। दरअसल झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड के प्राइवेट अस्पतालों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। आयुष्मान योजना की जो बकाया राशि थी उसे अब जारी कर दिया है और इसके लिए बैठक भी की गई थी, जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के इस निर्णय से प्राइवेट अस्पतालों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड में प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने राहत की लंबी सांस ली है, क्योंकि लंबे समय का इंतजार खत्म होने वाला है। रांची के एक होटल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्राइवेट अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक की और कहा कि जांच के दायरों में आने वाले अस्पतालों को छोड़कर बाकी का भुगतान किया जाएगा। तो संभवतः कल से आप सबको एकदम स्मूथली पेमेंट चला जाएगा। और मैं ये भी कहा पेमेंट तो हम दे रहे हैं, पेमेंट में थोड़ा आगे पीछे होता है, इसको लेकर मुद्दा नहीं बनाना है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से गए, लेकिन ये डिमांड लॉन्ग ओवर ड्यू था। हम लोग बहुत खुश हैं। ये बातें मंत्री जी ने अपने मुंह से कही, ऑर्डर दे दिया है पेमेंट का। बीते दिनों झारखंड में प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दिया था। बकाए पैसे का भुगतान नहीं होने पर राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधा बंद करने की बात कही थी। हालांकि अब भुगतान की बात स्वीकार करने पर प्राइवेट अस्पताल के संचालक खुश हैं। हाँ, एक तरफ से तो बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि पिछले 3.5 महीने से किसी भी अस्पताल का पेमेंट नहीं हो रहा था। उनका पेमेंट कल से शुरू करने का आश्वासन दिया है। हालांकि विपक्ष में बैठी बीजेपी आयुष्मान योजना को लेकर काफी चिंतित है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास का आरोप है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने जानबूझकर आयुष्मान योजना को बंद किया और केंद्र सरकार से पैसे आने के बावजूद राज्य सरकार ने अस्पतालों को पैसा नहीं दिया। और इस आयुष्मान योजना के तहत 60-40 के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए। चोर कोतवाल को डांटे। आयुष्मान योजना का भट्ठा इन्होंने बैठाया, नाम बदल दिया, फिर जो अंशदान होता है केंद्र का वो अपने आप कम हो जाएगा। केंद्र से जो अंशदान मिला उसको भी रख लिया और राज्य ने अपना अंशदान जोड़कर अस्पतालों को भुगतान नहीं किया। आयुष्मान के बकाये भुगतान के लिए हेमंत सरकार राजी हो गई है, लेकिन फिर भी इस पर सियासत हाई है। बीजेपी आयुष्मान भारत योजना को झारखंड में मिट्टी में मिलाने का आरोप स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर लगा रही है। देखना होगा कि अब इस पर हेल्थ मिनिस्टर का क्या जवाब आता है। रांची संवाददाता गौरव झा, जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद एक सर्वदलीय बैठक के बाद एक डेलीगेशन बनाया गया, जो विदेश में जाकर हिंदुस्तान की इस कामयाबी को लेकर पूरी चर्चा की गई। ये वैश्विक स्तर पर बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और पाकिस्तान के तमाम आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। अब ये डेलीगेशन वैश्विक स्तर पर ये सब कुछ बताकर वापस लौट आया है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। अलग अलग देशों में गए भारत के अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब लौट रही है। ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीज़ाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। भारत से निकली स्पेशल साठ टीम ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, दुनिया के सामने हर एक सच को दिखाया और सबूतों के साथ साबित किया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। वहां की सरकार का आतंकियों पर हाथ है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को पालती है, उनका इस्तेमाल करती है और उन्हें सुरक्षा भी देती है।
Pakistan is the epicenter of Takfirism. And there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction, which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person. And that, unfortunately, that is their ideology. Given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now, this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में कंबोडिया पहुंचे डेलीगेशन ने सबूतों के साथ सच से सामना कराया और शशि थरूर ने तो कंबोडिया के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर नाराजगी जताई। There is no equivalence possible between terrorists on the one hand and innocent civilians on the other. There is no equivalence between those who attack our country and those who defend their own country. And our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference. We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned. जाहिर है पाकिस्तान को इससे बड़ी हार वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तौर पर नहीं मिली थी। भारत से गई सांसदों की 60 टीमों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की कली खोली। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भारत के अलग अलग जगहों से आने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले सांसदों ने एक साथ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की और पुरजोर तरीके से की। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. वैसे पाकिस्तान भी अपनी पोल खुद ही खोल रहा है। पहले आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर लश्कर के एक आतंकी के साथ मातम मनाते दिखाई दिए, तो अब पाकिस्तान के बड़े लीडर और शहबाज शरीफ के करीबी नेता आतंकियों को खुला समर्थन देते दिखे। उनके साथ मंच साझा किया और उनकी हिफाजत की कसम भी खाई। जाहिर है अब आतंकिस्तान दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को हरित ऊर्जा की दिशा में और भी ज्यादा विकसित करने के लिए आज पहुंचे विक्रम, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन 2000 मेगावाट के अलग अलग जगहों पर उद्घाटन किया। उस निर्माणाधीन जगह का निरीक्षण भी किया है ताकि बेहतर व्यवस्था की जा सके। परियोजना की प्रगति पर जानकारी भी उन्होंने ली है। ये परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति का बहुत ही अहम हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से परियोजना की प्रगति, तकनीकी पहलू और संभावित लाभों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बिहार को पर्यावरण के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए, समस्तीपुर के मधुबनी पेंटिंग करने वाले कुंदन ने कैनवास पर एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर उकेरी है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक तस्वीर बनाई और साथ ही साथ भारत के मानचित्र को गले से लगाते हुए प्रधानमंत्री की एक तस्वीर मिथिला पेंटिंग के जरिए उन्होंने दर्शाया है। और ये तस्वीर कई मायनों में बहुत ही खास मानी जा रही है। बता दें आपको कि कलर ब्लाइंडनेस के बावजूद कुंदन ने अपनी कलाकारी से देश और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। शौर्य, पराक्रम और साहस का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे साथ कुंदन राय हैं जो अपने मिथिला पेंटिंग के माध्यम से इसे
सेलिब्रेट किए हैं और आकर्षक ढंग से ये एक पेंटिंग जो इनके बगल में है उसने हम दिखा रहे, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में भारत को सुरक्षित बताया है। जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, पूरा देश आक्रोशित था, सभी लोग द्रवित थे, पूरा भारत द्रवित था। और ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आते हैं तो मिथिला की धरती से उन्होंने संकल्प लिया था आतंक और आतंक के आका को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी और हमारे भारतीय सेना का ये सैन्य बल था और संगठन था जो उन्होंने ऐसा ही किया। और उसके बाद मैंने दिखाया कि कैसे हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और उनके हाथों में हमने वो सिंदूरदानी भी दिखाई। तो निश्चित रूप से कुंदन का एक सपना है जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा जो ये पेंटिंग बनाया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचे। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और देखिए, देश भर में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। एक तरफ जहां जगह जगह अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था की जा रही है तो दूसरी तस्वीर सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां सदर अस्पताल में व्यवस्था काफी लचर नजर आ रही है। किसी भी तरह की मुकम्मल व्यवस्था वहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नहीं की गई है और ना ही जांच की मुकम्मल व्यवस्था है। अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी किया गया है। लेकिन हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीतामढ़ी सदर अस्पताल की, जहां कोविड को लेकर अब तक किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं की है। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोई तैयारी नहीं की गई है और न ही कोविड को लेकर अब तक स्पेशल वार्ड का ही निर्माण कराया गया है। सीतामढ़ी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले में लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और आपको हम तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कोविड को लेकर किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, RT-PCR लैब है जिसमें महीनों से ताला लगा हुआ है और इसको फिर से खोलने को लेकर किसी तरह की कोई कवायद नहीं की जा रही है। तो यह महज चिंता का विषय है और इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग को गंभीर होना चाहिए। इधर दूसरी ओर सीतामढ़ी के सिविल सर्जन इस मामले को लेकर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और कोविड को लेकर किस तरीके की कोई क्या तैयारी की जा रही है इस मामले को लेकर भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देने से लगातार कतरा रहे हैं। तो यह दृश्य सीतामढ़ी सदर अस्पताल की है, जहां पर कोविड को लेकर किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया है और न ही स्पेशल वार्ड का ही निर्माण किया गया है। ऐसे में एक तरफ जहां देश में कोरोना लगातार तेजी से पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की यह लापरवाही अपने आप में चिंता का विषय है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।